بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सनात बाद अनगिन तला तादाद सलातो सलाम हो इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर। हज़रत मोहतरम, मैं अज दे जुमअतुल मुबारक दे खुतबे दे अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिराज करवाया। उस मिराज का मकसद यानी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीबो लबीब नू मिराज क्यों करवाया। अल्लाह करीम ने कोई चीज़ भी दुनिया ते बगैर मकसद तो नहीं बनाई, कोई काम बगैर मकसद तो नहीं, कोई ना कोई मकसद बनाउण दा करन दा। ते अल्लाह ताला ने अपने हबीबो लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिराज करवाया। ते मिराज करवान दा कोई ना कोई मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान मजीद को पुछ लेने कि या अल्लाह, तू अपने हबीबो लबीब नू मिराज क्यों करवाई। अल्लाह ताला कुरान मजीद दे अंदर इरशाद फरमांदा, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह करीम फरमांदा कि असी मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक अपने हबीबो लबीब नू सैर इस वास्ते करवाई कि अल्लज़ी बारकना हौलहू, असी अपनिया इस मस्जिद अक्सा दे इर्दा गिर्द असी अपनिया अजीम निशानियां रखियां ने, असी बरकात रखियां ने। असी ओ निशानियां ओ बरकात अपने हबीबो लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू दिखा छड़िए। उलमा कराम फरमाते ने कि मस्जिद अक्सा दे इर्दा गिर्द निशानियां तो मुराद अल्लाह ताला दे प्यारे नबियां दियां पैगंबरां दियां कबरां ने। उन्हां कबरां दी जियारत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह ताला ने करवाई। पता चलिया कि कबरां दे उत्ते मज़ारां दे उत्ते जाना ये मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत करीमा है। अल्लाह फरमांदा कि असी मिराज तां करवाया कि सोहणिया असी तैनू अपनियां अजीम निशानियां विखाईए। क्या अल्लाह ताला ने अपने हबीबो लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ये निशानियां विखाइयां। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, कि बेशक असी अपने हबीबो लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अपनियां वड्डियां वड्डियां निशानियां दे विचों निशानियां विखाइयां। और मिराज करवान दा एक ते ये मकसद सी, जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते इन्हां दी नुकरानी आशक हो बैठी, सहेली अर्ज की तेरी मत बच गई है। कर दे रखे हुए गुलाम दे नाल प्यार कर बैठी, हत्थां दे अंदर सेब या फल फड़ा के जो जनाब यूसुफ नू जुलेखा ने बुलाया
अपनियां हाथां दियां उंगलियां कट बैठियां अल्लाह दे नबी जनाब यूसुफ दा हुसन वेख के बुला के फरमाया कि नहीं सहेलियो वेखो, ऐ जे मेरा गुलाम, ऐ जे मेरा आशिक, इहदे ते मैं इहदे नाल प्यार कर बैठी। मिराज दी रात अल्लाह ताला ने भी अपने हबीबो लबीब नूं अपने कोल बुला के फरमाया, फरिश्तियो ऐ जे मेरा ओ महबूब जिदे वास्ते मैं दो जहान बनाए, जिदे वास्ते मैं तुहानू बनाया, जिदे वास्ते मैं अपना रब होना भी ज़ाहिर किया, ऐ जे मेरा ओ महबूब। एक ते मिराज करवान दा ये मकसद सी। दूसरा मकसद अल्लाह ताला ने मिराज तां करवाया कि सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, के नमाज मेरे गुलामा दी मोमना दी मिराज ही। ए आका करीम दे गुलामा दी मिराज नूं अल्लाह ताला ने मिराज दी रात बुला के अपने हबीबो लबीब दी गोद दे अंदर रखिया। अपने हबीबो लबीब नूं मिराज करवा के इन्हां दी गुलामा दी मिराज इस राती अपने नबी दी गोद दे अंदर रखिया ताकि गुलामा नूं अपनी मिराज भी समझ आ जावे और मिराज मुस्तफ़ा भी समझ आ जावे। और नंबर 3, अल्लाह ताला ने मिराज क्यों करवाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा कुरान मजीद जनाब जबरील अमीन के थ्रू सरकार दो आलम दे सीने अतहर ते नाज़िल फरमाया। पूरा कुरान मजीद लैके आने वाला जबरील और पूरा कुरान जबरील लैके आया। इस कुरान मजीद के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जेड़ी जबरील नहीं ले आया, बल्कि खुद अल्लाह ताला ने मिराज दी रात अपने हबीबो लबीब नू अपनी ज़बाने कुदरत दे नाल सुनाई और सरकार दो आलम ने समात की थी। ओ आयत करीमा आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, ए आयत करीमा मिराज दी रात अल्लाह ताला ने अपने कोल बुला के अपने सामने बैठा के अपनी ज़बाने कुदरत दे नाल तलावत के करते रहे, आका करीम समात करते रहे। और नंबर 3 मिराज करवांदा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीबो लबीब के उत्ते कुरान मजीद नाजल किया, सलाम पेश किए गए। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर हर नबियों का नाम लै लैके सलाम भेजिया। किसी मकाम ते फरमाया सलामुन अला मूसा व हारून, ए मूसा और हारून दोनों भरावां ते सलाम होवे। एक मकाम ते फरमाया सलामुन अला इलियासीन, जनाब इलियास ते सलाम होवे। एक मकाम ते फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, जनाब इब्राहीम ते सलाम होवे। किसी मकाम ते फरमाया सलामुन अलल मुरसलीन, तमाम रसूलां ते सलाम होवे। मैं आलम तसव्वुरात के अंदर अर्ज की थी, मौला करीम या अल्लाह कुरान मजीद ते नाजल कीता अपने हबीब लबीब उत्ते, या अल्लाह नाम लै लैके दूसरे नबियों को सलाम पिया भेजदा है कि दर या अल्लाह एक मरतबा भी कुरान मजीद अंदर ये नहीं फरमाया कि सलामुन अला मुहम्मद, या अल्लाह अपने नबी का नाम लैके सलाम भेज देंदा। मौला तेरे महबूब के कलेजे ठंड पै जाती कि अल्लाह ने मेरा नाम लैके मैनू सलाम भेजिया, किताब मेरे ते नाजल हुई, या अल्लाह मेरा नाम लैके सलाम नहीं भेजिया। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीबो लबीब, ए सारे नबियां नू असी सलाम भेजे जबरील अमीन के थ्रू। महबूबा तो जिड्डी शान वाला है, जिड्डी तेरी शान उच्ची है, असी सलाम भी ओडी शानो शौकत के नाल ही फरमावांगे। मौला करीम किवें फरमाया, मैं पूरी दुनिया नू रोक देवांगा, पूरी कायनात नू रोक के इन्हों साकन करके जबरील अमीन नू कलांगा, तेलियां तलियां चुमेगा, बिदार करवा के बुराक ते बिठावेगा, मस्जिद अक्सा के अंदर आवेगा। महबूबा उथे आके 1,24,000 कमो पेश पैगंबर रसूला नबियां नू जमात करवा के पहला आसमान क्रॉस करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवा, छेवां, सतवां, अगे सिदरतुल मुंतहा ते आवेगा। महबूबा ओ तो अगे क्रॉस कर
करके अगे मैं रफ रफ सवारी भेजांगा, बुराक थले रहेगा, जबरील थले, हाँ जी ज़मीन थले, पानी थले, आसमान थले, सारे नबी थले, रसूल थले, पैगंबर थले, सारे सहाबी हाँ जी थले, उत्ते कुछ नहीं होवेगा, तू होवेगा या तेरा खुदा होवेगा। महबूबा अपने कोल बुला के अपने सामने बिठा के फिर आखांगा, ए महबूबा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सोने तेरे ते सलाम होवे। महबूबा असी मेरा आधी रात तेनू सलाम पेश करना सी, मिराज ता करवाई। मिराज करवान दा एक मकसद ए सी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीबुल हबीब नू सलाम पेश करना सी, और एक मकसद ये भी बनता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नू मिराज क्यों करवाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ए फरमाया कि असीं अपने हबीबुल हबीब नू अपनी अजीम निशानियां विखाइयां। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर फरमांदा है कि असीं जन्नत फरोख्त कर दी, जन्नत वेच दी। किन्ना नू? फरमाया महबूबा तेरे गुलामां नू। जन्नत असां वेची तेरे गुलामां नू, माल लैके असां जन्नत अता कर छड़ी। अरे जन्नत वेचन वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन और खरीदन वाले तुसी और मैं, और सौदा करवान वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और याद रखिया जे सौदा ओनी देर तक सौदा करवान वाला बंदा सौदा नहीं करवांदा जिन्नी देर तक दोवां दा माल वेख ना लवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया महबूबा असी जन्नत वेचीए, तेरे गुलामा ने लईए और तू सौदा करवाया है। सोनिया अपने गुलामा दे अमाल ते वेख ले ने, हुण मेराज दी रात साडे कोल आ जा, आके साडी जन्नत नू भी वेख ले। अरे मिराज करवान दा एक से ते ए मकसद सी, या फिर एक मकसद ये भी बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीबुल हबीब नू मिराज क्यों करवाई। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीबुल हबीब नू मिराज इस वास्ते करवाई कि सोनिया आ जा साडे कोल, है जी ए जमीन दियां तेरे गुलामा ने तेरा हुसन, तेरे चेहरे, तेरिया जुल्फा दा दीदार ते कर ले आए। महबूबा हुण आसमाना ते आ जा, आसमाना दियां फरिश्तियां नू भी अपना दीदारे मुस्तफा करवा जा। सरकारे दो आलम दे गुलामों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जदों जनाब आदम नू बनाने दा इरादा फरमाया, अल्लाह करीम ने फरमाया कि ए फरिश्तियों मैं अपना नायब बनाना चाहना, जनाब आदम नू बनाने दा इरादा रखना। फरिश्ते अर्ज की थी मौला करीम या अल्लाह ऐसा बंदा बनावेगा, मौला ज़मीन ते जावेगा या अल्लाह, जाके कत्लो गारत करेगा, चोरियां करेगा, डाके डालेगा और तरह तरह की खून रेजी करेगा, झगड़े करेगा। मौला ऐसा बंदा बनावेगा या अल्लाह तेरी हमदो सना बयान करने वास्ते, या अल्लाह तेरी तारीफ करने वास्ते, मौला तेरिया तस्बीहां तेरी पाकी बयान करने वास्ते। या अल्लाह कोई असी कम वा मौला जिस वक्त का सानू बनाया है, या अल्लाह कई फरिश्ते रुकू के अंदर गए, या अल्लाह कई फरिश्ते क्याम के अंदर, कई फरिश्ते सजदे के अंदर, या अल्लाह क्यामत तक इवें रहणगे। मौला तेरिया तस्बीहां तेरिया हमदा तेरिया पाकियां बयान करने वास्ते, तेरिया नमाजा पढ़ने वास्ते। मौला असी क्यों कम सी, या अल्लाह इस बंदे नू ना बना। अल्लाह दी रहमत ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह फरमांदा कि ए फरिश्तियों जो मैं जानना वो तुसी नहीं जानते। ए फरिश्तियों मैं अपने नायब नू बढ़ाने दा इरादा रखना। अल्लाह दी रहमत ने फरमाया कि ए फरिश्तियों तुहाडी निगाह इन्हां वाले जिहड़े चोरियां करनगे, डाके डालणगे, हैं जी शराबा पीणगे, जना करनगे, कत्लो गारत करनगे, खून रेजी करनगे, तुहाडा नज़र तुहाडियां नज़रां इन्हां दे वाले
और मेरी खुदा दी नज़र जनाब अब्दुल्ला दे नूर नज़र जनाब आमना दे लखते जिगर वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह वाल मेरी नज़र खुदा जे। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों मेरी नज़र ते मेरे हबीब व लबीब वाले। अर्ज़ की थी या अल्लाह ए मोहम्मद, या अल्लाह जिदा नाम ले आए मौला, जिदा नाम एडा प्यारा है, या अल्लाह ओडियां जुल्फा किन्नियां सोहणियां होणगियां, मौला करीम ओदा चेहरा किन्ना सोहना होवेगा, या अल्लाह ओदे यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ मौला किड्डे सोहने होणगे। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तियों ओ नबी मैं एदियां शाना वाला पैदा करांगा, एदियां अजमतां वाला बनावांगा। अगर सूरज डुबदा होवेगा इशारा करेगा मैं वापस भेज देवांगा, अगर इशारा करेगा मैं चंद दे दो टुकड़े कर देवांगा, इनियां अजमतां वाला अपना रसूल बनावांगा। फरिश्तियां अर्ज की थी या अल्लाह ओ नबी ओ अपना रसूल अपना महबूब, या अल्लाह सानू भी विखा ना जरा। अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तियों फिर एक ओ वक्त आवेगा मैं अपने ऐसे हबीब लबीब नू नूर दा बना के जमीन ते भेजांगा, बशरियत दा लिबास पहन के नबूवत दे 11वें साल हाँ जी 27वीं ए मिराज नू मैं आसमाना ते बुलावांगा। ऐ फरिश्तियों रज रज के दीदारे मुस्तफा भी कर लिया जे, यानी आका करीम नू मिराज करवान दा एक ते ए मकसद सी कि अल्लाह ताला ने इन फरिश्तियां नू दीदारे मुस्तफा करवाना सी। और याद रखिया जी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि असी अपने हबीब लबीब नू मिराज तां करवाई कि सोहणिया आ जा आके इस जहन्नम नू वेख लै। कल क्यामत वाले दिन महबूबा जो तेरे गुलाम तेरे नाफरमान मुशरक काफिर इस जहन्नम नू वेख के दौड़नगे भजनगे डरनगे। महबूबा तू डरी ना क्यों, असी ऐसे जहन्नम नू पहले एक मरतबा तेन वखा देने महबूबा, आ जा आके इस जहन्नम नू तक लै इनू वेख लै। मुस्तफा करीम दे गुलामों मिसाल के तौर पर अल्लाह करीम ने जनाबे मूसा कलीमुल्लाह नू अपना कलीम बना के भेजिया। एक दिहाड़े जंगल के अंदर मैदान के अंदर बकरियां चारदे पे ने, हाथे दे अंदर डंडा पकड़िया आसा पकड़िया। अल्लाह करीम ने फरमाया ए प्यारे कलीमुल्लाह, मौला करीम हुक्म फरमाया कि ए मेरे कलीम असी तैनू फिरौन दे वल नबी बना के भेजना है। या अल्लाह हुक्म फरमाया तैनू कुछ मौजज़े अता करांगे। या अल्लाह ठीक है। अल्लाह करीम ने फरमाया प्यारे कलीमुल्लाह अपना डंडा अपना आसा जमीन ते सुट। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने अपना डंडा जमीन ते सुटिया, सचमुच दा अजदहा बन गया, सब बन के भज्जा फिरे। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह डरन, अल्लाह करीम ने फरमाया कलीमुल्लाह डरना, इनू हाथ लगा, हाथ लाउना तेरा काम है, दोबारा डंडा बना देवांगे। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह नू अल्लाह ताला ने पहली मरतबा ये डंडे नू सब बना के विखाया कि कलीमुल्लाह यही मौजज़ा तेनू दे के फिरौन दे दरबार वाल घलना है, उत्थे जाके डरी ना। इत्थे पहले एक मरतबा अपने डंडे नू अजदहा बनदा वेख लै। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने हाथ लगाया, ये फिर डंडा सब बन गया। अल्लाह करीम ने मौजज़ा अता कीता। फरमाया कलीमुल्लाह मौला हुक्म फरमाया चल हुन ऐसे फिरौन दे दरबार दे अंदर। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह चलदे दरबारी फिरौनी दे अंदर आए, आके आपने दस्तक दी, आखन लगा कौन दरवाजे ते। जनाबे मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया कि मैं अल्लाह दा नबी मूसा कलीमुल्लाह आया। आखन लगा ये ओही मूसा है ना जरा साडे दरबार के अंदरों एक बंदे नू कतल करके भजिया सी, साडा कातल है। आखन लगा अल्लाह करीम ने फरमाया ए मेरे प्यारे कलीमुल्लाह परेशान नहीं होना, मौला की करा। फरमाया इनू आके मैनू अल्लाह ने नबूवत अता की है, मैं अल्लाह दा नबी बन के आया। फिरौन आखन लगा
ए मूसा कलीमुल्ला, अगर आखना है कि मैनू अल्लाह ने अपना नबी बना के भेजिया है, मैं अल्लाह दे वल्लों नबी बन के आया, ते नबी कोई ना कोई मौजज़ा लेके आंदे। अगर वाकई नबी बन के आया फिर कोई मौजज़ा विखा। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, दस की देखना चाहना मौजज़ा? आखन लगा अपनी कौम जमा कर ली। फिरौन आखन लगा ऐस मैदान के अंदर तेरे नाल मुकाबला करांगे, तू अपने करतब विखावी, असी अपने करतब विखावांगे। मूसा कलीमुल्लाह फरमाया, लांतिया, मैं कोई करतब विखाउण वास्ते नहीं आया, मैं ते अल्लाह दे दिते हुए मौजज़े दिखावांगा। अपने दरबारी बड़े बड़े नजूमी, बड़े बड़े जादूगर जमा कर ले, बुला ले। आखन लगा इस मैदान के अंदर अपने जादू करो। ये जादूगर ने रस्सियां लैके निके निके टुकड़े करके सिट्टे मैदान के अंदर सचमुच दे अजदहा बन गए, सब बन के भज्जे फिरन। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा कलीमुल्लाह, मौला करीम हुक्म फरमाया, हुण अपना ओही मौजज़ा विखा। जनाब कलीमुल्लाह डंडा सिटिया मैदान के अंदर, वो सारे सब खा गया, फिर भज्जा फिरे उस मैदान के अंदर। उलमा कराम फरमाते ने कि वो अजदहा एडा वड्डा अजदहा सी, एडा खौफनाक सी, उहदे पूरे जिस्म ते वाल ही वाल सन। उन्हें जो अपनी गर्दन चकी, हाँ जी, उत्ते अपनी सिरी चुकी, 1 मील सिरी जमीन तो उत्ते चली गई। अपना थले वाला चमड़ा फिरौन के दरबार के नाल लग गया और सिरी फिरौन दे उच्चे किंगरियां दे नाल चली गई। ये फिरौनी डरदे हुए दौड़े, एक दूसरे के उत्ते डिगे। 25,000 फिरौनी उथे मर गए। ये सप ने अपना मुंह किया इस फिरौन वाल। फिरौन ने अपने तख्तों मारी छाल दौड़ के जनाब मूसा कलीमुल्लाह वाल चला गया। आखन लगा, ए अल्लाह दे नबी मूसा कलीमुल्लाह, मैनू माफ कर दे, मैं तेनू भी मन्नागा, तेरे अल्लाह नू भी मन्नागा, और जो आखेगा वो भी मन्नागा। ए मूसा, एक बारी मैनू बचा ले। मूसा कलीमुल्लाह, तेरा सापे, इनू पकड़ ले। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, पक्की गल है, मन्नेगा? आपने फरमाया, आखन लगा, हाँ बस एक बारी पकड़ ले। अले एडा बड़ा अजदहा, हाँ जी, थल्ला चमड़ा जमीन ते, और आपकी खिंची इस फिरौन दे किंगरियां तक पहुंच गई। 1 मील जमीन तो ऊंचा हो गया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने हाथ लगाया, खिंची तो पकड़िया, फिर डंडा बन गया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह डरे नहीं। अल्लाह करीम ने क्यों एक मरतबा पहले इस डंडे नू इस अजदहा बना के विखाया सी। फरमाया, कलीमुल्लाह हुण वेख ले, फिरौन के दरबार के अंदर जाके तू ना डरी, सारे फिरौनी डर जाएंगे। अरे मकसद मिराज एक ये सी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीबुल हबीब नू मिराज ता करवाई कि सोने आ जा, आके जहन्नम नू वेख ले। कल क़यामत वाले दिन तेरे और मेरे गुस्ताख काफर मुशरक बेईमान इस जहन्नम दी अग तू वेख के नफसी नफसी करनगे। महबूबा सारे डर जाएंगे, लेकिन तू ना डरी, सारियां दी जबान ते नफसी नफसी होवेगा। महबूबा तेरी जबान ते उम्मती उम्मती होवेगा। एक मेराई करवान दा मकसद ए सी, और एक मकसद ए सी, उलमा कराम फरमांदे ने कि एक दिहाड़े जमीन और आसमान दा मुकालमा हो गया। जमीन आखन लगी, वे आसमाना, मेरी कदर, मेरी अजमत, मेरी शान तेरे नालों ज्यादा जे। आसमान आखन लगा, नी जमीने किधरे भुली फिर दी है, ये दावा कीता ही, एडा बड़ा दावा कर छड़िया, दलील पेश कर। जमीन आखन लगी, वे आसमान सुन वेख, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरसब्ज दरख्त मेरे सीने ते पैदा कीते। अल्लाह करीम ने नहरा मेरे सीने ते बनाइया, दरिया मेरे सीने ते, समुंदर मेरे सीने ते, ये पहाड़ बड़े बड़े वसीओ अरीज अल्लाह ताला ने मेरे सीने ते बनाए। वे आसमाना वेख, मेरी शान तेरे नालों ज्यादा जे। आसमान आखन लगा, नहीं जमीन है किधरे भुली फिर दी है, इस दरख्तां लई फिर दी है, जमीनां लई फिर दी, ये दरियावां नूं, समुंदरां नूं, अरे पहाड़ां
सानू लई फिर दिए ने जमीने वेख अल्लाह करीम ने चांद मेरे दामन ते बनाया, अरे सूरज मेरे उत्ते, सितारे मेरे उत्ते। आख लगा ने जमीने दे जवाब, जमीन ने अर्ज की थी अच्छा। आख लगी वे आसमाना वेख अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना घर बैतुल्ला अरे मेरे सीने ते बनाया, जिदा 1,24,000 कमो पेश पैगंबर रसूल है जी नबी चक्कर लगाते गए। ऐसे काबे दा जनाबे आदम चक्कर लगाते गए, ऐसे काबे दा जनाबे शीश चक्कर लगाते गए, जनाबे इब्राहिम, जनाबे शीश, जनाबे इस्माइल, जनाबे इब्राहिम 1,24,000। अल्लाह करीम दा आखिर ज़मान नबी भी ऐसे घर दा चक्कर लगाता गया। वे आसमाना कर मेरा मुकाबला, आसमान आखन लगा नहीं जमीने कितनी भुली फिर दी है। वे कहना जरा मेरे सीने के उत्ते अल्लाह करीम ने बैतुल ममूर बनाया, फरिश्तियां दा काबा बनाया है जी। जुमे वाले दिन सारे जमीन के फरिश्ते आसमाना वाले फरिश्ते जमा हो के इहदे अंदर नमाज जुमा अदा करते ने। नी जमीन हुण दे जवाब, जमीन आखन लगी वे आसमाना हुण मैं तुझे एक ऐसी जवाब देन लगी है, इस मेरे सवाल का जवाब तेरे को नहीं होगा। आसमान आखन लगा जमीने बोल, जमीन आखन लगी वे आसमाना वेख अल्लाह करीम ने अपना आखिर ज़मान नबी मेरे सीने ते पैदा किया। अल्लाह करीम ने अपना हबीबुल हबीब मेरी धरती ते पैदा किया। अरे पैदा हुए मेरी धरती ते जवान होंदे रहे, मेरे सीने ते उत्ते है जी परवरिश की मेरे सीने ते अपने सहाबाए किराम नू दरसे कुरान दरसे हदीस दिते गए, मेरे सीने ते अपने सहाबाए किराम नू हिदायत दियां नसीहतां करते गए, मेरे सीने ते विसाले ज़हरी फरमाया, मेरे सीने ते सरकारे दो आलम दी कब्र अनवर बनी, मेरे सीने ते अरे गुंबद खजरा बनिया, मेरे सीने ते वे आसमाना दे जवाब। आसमान दी निगाहां नीचियां हो गईयां, शर्मा गया, बेसहारा हो गया। अर्ज की मौला करीम या अल्लाह हुण मैं बेसहारा हो गया, या अल्लाह बेसहारियां दा सहारा मौला तेरी जात है। या अल्लाह तू जवाब दे जमीन नू, मौला करीम मेरे उत्ते या अल्लाह जमीन ते अपना हबीबुल हबीब घल्लिया किधर या अल्लाह मेरे उत्ते भेज देंदा, मैं अज जमीन नू जवाब दे लैंदा। अल्लाह करीम दी रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया वे आसमाना परेशान ना हो, असी ओ वक्त भी लियावांगे नबूवत 11वें साल है जी शब मिराज दी 27वीं रात नू असी अपने हबीबुल हबीब नू वे आसमाना इंतजार करी, असी अपने नबी नू है जी जमीन तो उठा के तेरे उत्ते लियावांगे। वे आसमाना इस रात दा इंतजार करता रहे, इंतजार करता जा, जदों ओ शब आवेगी मेरे हबीबुल हबीब दे उत्ते दुरूद पाक दे नजराने भी पेश करी और इस जमीन नू फिर रज रज के जवाब भी दे लवी। अरे अल्लाह करीम ने अपने हबीबुल हबीब नू मिराज तां करवाई कि इस जमीन नू जवाब देने दे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीबुल हबीब नू मिराज क्यों करवाई। आखिर कोई मकसद है मिराज करवान दा, इन्ना सफ़र तय करवाया 18,000 साल दी रात का सफ़र तय करवा के आखिर कोई मकसद है। अल्लाह करीम फरमांदा है कि साडा मकसद ये सी कि सोहणिया असी तैनू अपनी अजीम निशानियां विखाइए, मस्जिद हराम तो ला के मस्जिद अक्सा तक दा सफ़र तां करवाया कि इहदे अंदर असी अपनियां निशानियां रखियां ने, बरकत रखे ने, अपने प्यारियां दियां कबरां ने। महबूबा आ जा आके इन्हां दियां कबरां दियां ज़ियारतां कर ले सरकारे दो आलम दे गुलामों। या फिर अल्लाह ताला ने मिराज इस वास्ते करवाई जो सरकार मिराज करके वापसी लौटे, सुबह किसी ने सरकार दा मिराज दा जिक्र सुन के कईयां ने इनकार किया और कईयां ने तस्दीक की थी। जिन्ना तस्दीक की थी वो सदीक अकबर बन गए और जिन्ना ने इनकार किया अरे वो जंदीक बन गए। यानी अल्लाह करीम ने यह वंड भी करनी सी कि सदीक वखरे हो जान और जंदीक वखरे हो जान। अल्लाह करीम ने अपने हबीबुल हबीब नू फिर मिराज ता करवाई। सरकारे दो आलम दे गुलामों दुआ कीजिए कि अल्लाह करीम सानू अपने हबीबुल हबीब दियां प्यारियां प्यारियां सुनता थी